14 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। मतलब एक कमरे की लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है और ऊंचाई से चौगुनी है। ऊंचाई से चौगुनी है लंबाई, और इसमें 5832 घन मीटर वायु हैं। तो कमरे की लंबाई निकालें। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो हम चौड़ाई को x मान लेंगे। तो लिखिए यहाँ पर माना कमरे की चौड़ाई x मीटर है। माना कमरे की चौड़ाई क्या हो गया, x मीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई जो है दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा लंबाई हो जाएगा, लंबाई जो है दुगनी, मतलब जो चौड़ाई की दुगनी है लंबाई। तो यहाँ से ये लंबाई जो है दोगुना हो जाएगा चौड़ाई से, क्योंकि ये दोगुनी है। तो ये हो जाएगा 2x मीटर। तो अब आगे देखेंगे। अब इसमें आगे हो जाएगा तथा ऊंचाई हो जाएगा इसका, तथा ऊंचाई हो जाएगा x/2 मीटर। क्योंकि x/2 में यहाँ पे कह रहा है कि चौगुनी, तो 4 से गुना करेंगे तो ये 2x जो कि हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो जाएगा। तो इसमें अब दिया है कि 5832 घन मीटर वायु है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, मतलब कि इस कमरे की आयतन दिया है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा कमरे का आयतन बराबर 5832 घन मीटर। तो हम आगे बढ़ेंगे। कमरे का आयतन, तो कमरे का आयतन क्या होता है, कमरा जो है घनाकार है। तो घनाकार है तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देंगे, क्योंकि घन का आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसके जगह पे लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर जो है कमरे का आयतन हो जाएगा। कमरे का आयतन, तो हमारा जो लंबाई है लिख लेंगे यहाँ से 2x गुना चौड़ाई जो है ये x लिख लेंगे, और ऊंचाई जो है जो कि x/2 है, और बटे में लिख लेंगे 5832 घन मीटर। तो यहाँ से इसे हम कटा देंगे, 2 को और 2 को कटा देंगे, तो यहाँ से ये x हो जाएगा, x के पावर हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा 5832, ये उतर जाएगा, क्योंकि x 1 2 3 है, 2 2 कट गया, तो x के पावर 3 यानी कि 5832। इसे हम घन कर लेंगे। तो आइए इसे घन कर लेते हैं 5832 का। तो 5832 को घन करेंगे तो इसे 2 से कटाएंगे। देखिए हम कटा लेते हैं। तो हमने इसे अब कटा लिया है। देखिए 5832 को 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2916, और इसे 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1458, और इसे 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 729, और इसे 3 से कटाएंगे तो 243, और 3 से कटाएंगे तो 81, और इसे 3 से कटाएंगे तो 27, और 27 को 3 से कटाएंगे तो 9, और 9 को ये 3 हो गया, और ये 1 हो गया। तो यहाँ से हम इसका लिख लेंगे गुणनखंड, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। तो ये x³ बराबर हो जाएगा, 2 की संख्या है 1 2 3, और 3 की संख्या है 6। तो इसे हम लिख लेते हैं रूट में। 2 की संख्या है 1 2 3, और 3 की संख्या है 1 2 3 4 5 6। अभी देखेंगे कि जब x का मान निकलना है हमें तो इसका घन हो जाएगा। तो घन का मतलब कि यहाँ से जो 3 3 को रहेगा तो उसके बदले हम 1 ले लेंगे। तो 2 की संख्या 3 है तो 1 हो जाएगा,
3 की संख्या 3 है तो 1 3 हो जाएगा और ये 1। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 3 के 9 दूना 18 मीटर, जो कि 18 मीटर क्या है, तो 18 मीटर इस क्वेश्चन के हिसाब से इस कमरे की चौड़ाई हो गया और जो लंबाई है 18 दूना 36 हो जाएगा। और कमरे में कह रहा है कि कमरे की लंबाई निकाल लें, तो यहाँ से हम लंबाई जो कि 2x माने हैं तो यहाँ से निकाल लेंगे। कमरे की लंबाई, तो कमरे की लंबाई क्या है, कमरे की लंबाई है 2x, जो कि हमने मान लिया है यहाँ पर। तो अब x का मान जो आया है 18, तो इसे हम लिख लेंगे 2 गुना 18, तो 18 दूना 36 मीटर कमरे की लंबाई, और यही हो गया हमारा आंसर। अब इसके अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 क्वेश्चन दिया है, किसी घनाकार संदूक की माप 48 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर गुना 28 सेंटीमीटर है। संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़ों की आवश्यकता है। तो जो कि यहाँ पे हम इसे लंबाई मान लेंगे, लंबाई चौड़ाई और ये हो जाएगा ऊंचाई। तो हमारा लंबाई 48 हो गया और चौड़ाई 36 हो गया और ऊंचाई जो है 28 हो गया। तो आप कह रहा है कि इस संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए, तो लिख लेंगे यहाँ पर संदूक का आयतन। तो संदूक जो है इस टाइप से है, ये संदूक जो है हमारा घनाकार है, तो हम घन का आयतन निकालेंगे। तो संदूक का आयतन बराबर यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसे हम गुना कर लेंगे 48 सेंटीमीटर गुने 36 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर। तो ये जो हम गुना करेंगे 48, 36 और 28 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आप गुना कर लीजिएगा 48,384 घन मीटर। 48,384 घन मीटर इस संदूक का जो है आयतन हो गया। अब आगे कह रहा है इसमें कि इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। मतलब कवर के मतलब कि ये चारों भाषा में ढकने वाला इसे। तो जैसे हम इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए निकालते हैं। तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, जो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। तो आइए इसे लिख लेते हैं फार्मूला। तो घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो यहाँ पे जो हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आया था उसका हम मान रख देंगे यहाँ पर। तो 2 लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई जो है हमारा दिया है 48 गुने 36 प्लस चौड़ाई ऊंचाई जो है 36 गुने 28, जो कि मैंने अभी बताया था। तो और ये ऊंचाई और लंबाई हो जाएगा हमारा ऊंचाई, यानी कि ये 28 और गुना कर देंगे लंबाई है, तो लंबाई जो है 48 हो जाएगा। ये है हमारा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। तो हम इसे गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 2, इन दोनों को गुना करिए और इन दोनों को और इन दोनों को, और फिर प्लस कर देना है। तो जैसे इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1728 और इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1008
और इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13,441। और हमें क्या करना है, तो जब हमने इससे गुना किया और इससे गुना किया तो इससे गुना किया तो ये हो गया 1344, एक नहीं होगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि इन तीनों को जोड़ लेंगे, इनको और इनको ये तीनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4080। और जब 2 से गुना करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 8160 वर्ग सेंटीमीटर। इस घनाभ का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और ये है इसका आंसर। आइए इसे फिर से समझ लेते हैं। तो दिया है किसी घनाकार संदूक की माप जो है 48 सेंटीमीटर और 36 28 है, तो संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो यहाँ से संदूक का आयतन जो है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये हो गया 48 जो कि दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 48 36 28 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आयतन में तीनों का गुना कर देते हैं तो ये हो गया हमारा 4884। और इसके आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कह रहा है घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फार्मूला होता है 2 × लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई। तो हमारा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई जो दिया है, इन तीनों का गुना कर दिए हैं और गुना करने के बाद यहाँ पे जोड़ दिए हैं तो ये हो गया। और फिर 2 से गुना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया हमारा 8160 जो कि इस घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है।